नमस्कार। ये सुंदर सी टोपी लेडीज़ फ्री साइज़ कैप है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सुंदर सी टोपी या हैट हमने कैसे बनाई है। तो देखिए, इसका साइज़ बढ़ाना या घटाना भी बहुत आसान है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। वी स्टिच की ये कैप आप फटाफट 1-1.5 घंटे में बना सकते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया, पहला राउंड 2, 3, 4, 5 राउंड तक हमने बढ़ाया है। जब ये हमारा साइज़ हो गया उसके बाद हमने नहीं बढ़ाया। तो अगर आपको इस कैप से छोटी कैप बनानी है तो यहीं पर आपको एडजस्ट करना है, या इससे अगर बड़ी बनानी है तो यहीं पर हम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हैं। 5 राउंड के बाद फिर हमने कुछ नहीं बढ़ाया, जितना था हमारा डिज़ाइन वही हम बुनते हुए आए। एक बार एक रंग की लाइन, दूसरी बार दूसरे रंग का गोला। जितना ये लगभग 8 इंच हमने बुना और उसके बाद ये सुंदर सा जो हमारा बॉर्डर है ये हमने बनाया है। ये सब फटाफट बनने वाला डिज़ाइन है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि ये कैसे कैसे बना है, कैसे हमने इसको बढ़ाया है। नॉर्मल ऊन है और थोड़ी सी ऊन छोड़कर मैंने ये चेन बनानी है। तो 6 या 7 क्रोशिया का हुक आप अपने हिसाब से, उनके हिसाब से ले सकते हैं। 2.5 mm से लेकर 3 mm जो भी है। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन बनाई है। ना लूज है ज़्यादा ना टाइट है। स्लिप स्टिच से बंद किया इसको। 3 चेन बनाई फिर, जो कि 1 डबल क्रोशिया के बराबर होती है। और उसके बाद इस रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। 12 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए। अब जो मेरी पहली 3 चेन थी उसमें थर्ड जो चेन है उसमें जाकर मैंने इसको अभी स्लिप स्टिच से इस तरह बंद किया। ये जो गोला है इसको भी हम पॉम पॉम भी लगा सकते हैं और इसको हम टाइट करेंगे बाद में, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमको दूसरा रंग इसमें लगाना है। तो देखिए, ये मैं लाई और इसको भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ रही हूँ। यहाँ मैंने पीछे छोड़ दिया और जो मेरा रेड कलर की ऊन है इसको मैंने खींच दिया। अब मुझे येलो कलर से बुनाई करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जो मेरी जगह है वहाँ जाकर स्लिप स्टिच से एक इस तरह से बना दूँगी। ये तो मैं पीछे गांठ लगा दूँगी। तो देखिए, ये मेरी शुरुआत हो गई। अब मुझको 4 चेन लेनी है और इसी जगह में जाकर मुझको एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो 4 चेन है ना, ये 3 चेन मेरी एक डबल क्रोशिया के बराबर और एक चेन है जो मेरा वी स्टिच बनेगा उसके नाम से। तो ये आपको बात आगे समझ में आ जाएगी। अब जितनी भी ये मेरे एक चेन की जगह है, जितने भी ये मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे और एक मेरा पहले था, तो टोटल 13 मुझको वी स्टिच बनाने हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं आगे। ऊन लपेटी हमने। अगला जो हमारे ये सिर्फ ऊपर की जो 2 ऊन है वी जैसा जो दिखता है उसमें से हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक और डबल क्रोशिया एक ही जगह से फिर से ऊन लपेटी। जो अगली ये जगह है इसमें जाकर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो इससे ये हमारा गोला बढ़ रहा है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। यही अगली बार जब हम देखेंगे, जब बनाएंगे, तो इस तरह से ये वी, अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी शेप इसकी निकल आती है। तो ये वाला पूरा राउंड मुझे इसी तरह से बनाना है। प्रत्येक जगह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी जगह में एक और डबल क्रोशिया। ये हम बनाते हुए आ गए लास्ट में। अब जो वही हमारी पहली 4 चेन वाली जगह है, तो तीसरी चेन में जाकर हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। ये काम थोड़ा सा सफाई से ध्यान से करना है। ये हमने बंद किया। अब जो हमको अगला राउंड बनाना है वो लाल कलर से बनाना है, कंट्रास्ट कलर जो है हमारा दूसरा। तो इसकी ऊन को हम यहाँ से उठाकर लाए। ये हमारी ऊन है वो। इसको लाकर यहाँ पर हमने इसमें से पहली एक बार निकाला और इसका खिंचाव ना थोड़ा सा ठीक कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है और लूज भी नहीं छोड़ना है। यहाँ तक हमने करा। अब ये हमारा वी स्टिच है, जो पहला वी स्टिच है, इसके अंदर हम जाकर और एक ये स्लिप स्टिच से निकालेंगे। तो ये जो हमारा गोला है ना, ये एक रंग का अच्छा दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं। 4 चेन हमने बनाई और इस वी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और इसी वी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया। तो कहने के लिए अब एक वी स्टिच में हमने 2 वी स्टिच बना दिए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। बात एकदम आसान है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना। ये जो 2 वी स्टिच के बीच की जगह है यहाँ कुछ नहीं करना। जो अगला वी स्टिच है ये देखो, दिख रहा है ना, इसमें जाकर हमको 2 वी स्टिच बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और एक और डबल क्रोशिया। फिर से हम आगे चल रहे हैं। यहाँ हमको कुछ नहीं करना, यहाँ हमको कुछ नहीं करना और अगले वाले वी स्टिच में जाकर
फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक और चेन और एक और डबल क्रोशिया। तो देखिए प्रत्येक वी स्टिच में दो दो वी स्टिच हमने बना लिए हैं। बस ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करके यहाँ मिलते हैं। ये हम बनाते बनाते लास्ट में आ गए। आखिरी 13th जो हमारा वी स्टिच है 13वां, उसमें हमने फिर से एक बनाया, तो फिर से इसमें ही ये दूसरा वी स्टिच बनाया। तो यहाँ पर हमारे 13 गिनती थी, यहाँ पर हो गई 26। तो इस राउंड में 26 वी स्टिच हमारे बन गए हैं। अब इस राउंड को हम बंद करेंगे। यहाँ पर आकर फिर से वैसे ही हमको ज्वाइन करना है। तीसरी चेन में ज्वाइन किया और मैं तो एकदम सिंपल तरीके से दूसरे रंग को उठाया, इसको थोड़ा सा लाल वाले को नीचे खींच दिया, ज़्यादा नहीं खींचना है। अब अगला जो वी स्टिच है इसमें जाकर हमको बुनाई करनी है, इसलिए यहाँ पर एक ये स्लिप स्टिच से हमने इस तरह से बना दिया। देखो गोला पूरे का पूरा दिखाई दे रहा है, कोई सीढ़ी जैसी नहीं बन रही है। लच्छी वाली ये जो मेरी ऊन है ये लच्छी की वीनस ऊन है, थोड़ी सी मोटी होती है। अब हम फिर चलते हैं आगे। 4 चेन बनाई हमने और इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। तो ये वाला राउंड 26 हमारे वी स्टिच हैं, इसमें हमको बढ़ाना नहीं है। प्रत्येक वी स्टिच में एक वी स्टिच ही बनाना है, तो 26 के 26 ही बनेंगे। मतलब यहाँ पर आए, फिर से इन दोनों के बीच में जो ये जगह है यहाँ कुछ नहीं करना है। जो ये वी स्टिच है इसमें जाकर हमको एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में गए, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिर हम आगे जा रहे हैं। तो ये इस तरह से बस हम 26 वी स्टिच के अंदर 26 वी स्टिच बनाकर फिर मिलते हैं। यहाँ हमने नहीं बनाया, यहाँ हमने नहीं बनाया, जो वी स्टिच थे उनके अंदर हमने ये बस बनाया है। 1 2 3 4 4th राउंड तक हम पहुँच गए। इसको आकर हम यहाँ फिर से ज्वाइन कर रहे हैं और अब हमको अगला हमारा रंग जिससे बुनाई करनी है वो हमने उठा लिया, इसको पीछे टाइट कर लिया। यहाँ पर पहले वी स्टिच में जाकर हमने एक स्लिप स्टिच से इसको हम इस लेवल पे ले आए, सीढ़ी जैसी बना ली। अब देखिए ये आखिरी राउंड है बढ़ाने वाला, 5वां राउंड। इसमें हमको क्या करना है, 4 चेन बनाई और ये हमने एक वी स्टिच के अंदर एक वी स्टिच बना लिया। फिर अगले वी स्टिच में भी एक वी स्टिच बनाना है, वही एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर तीसरे वाले में भी हमको यही करना है, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। 3 बार हमने बना लिया। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर कोई बढ़ाना नहीं हुआ, दूसरे में नहीं बढ़ाना, तीसरे में नहीं बढ़ाया, 4th में हमने एक वी स्टिच में 2 वी स्टिच बनाए हैं। तो इस तरह से एक अंदाज हमने बता दिया कि हम चौथे वी स्टिच में बढ़ा रहे हैं। अब अगर आपको ये टोपी छोटी करनी है तो आप 5वें में बढ़ाएंगे, मतलब इसमें भी एक ही बनाएंगे, यहाँ 2 कर लीजिए। तो इस तरह से कम बढ़ाना है। ये आखिरी बढ़ने वाला हमारा राउंड है। तो टोपी का साइज हमको जो भी तय करना है इस राउंड तक हमको वो तय करना है। तो ये 3 हमने बिना बढ़ाए हुए एक एक में एक एक वी स्टिच बना लिया। अब हम अगले 4th में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और एक और डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 4th में चौथे में बना दिया। यहाँ पर हमको एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, मतलब वी स्टिच 3 वी स्टिच के ऊपर 3 वी स्टिच हमने बना लिए हैं। अब हम चौथे में आ गए। ये तो आप देख रहे हो ना, बीच में कुछ नहीं करना है, वी स्टिच के बीच में कुछ नहीं करना है। तो ये 3 हमने बना लिए। अब हम ये है चौथा हमारा, इसमें आए एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, यहीं पर एक और चेन और एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये वाला राउंड मैं पूरा करके फिर यहाँ मिलती हूँ। ये हमने देखिए यहाँ पर बढ़ाया था, फिर 1 और 2 हमने अकेला अकेला बनाया। अब जो ये हमारा आखिरी वी स्टिच है, ये तीसरा वाला जो है, तो इसमें हम इच्छा है अगर हमको साइज़ बढ़ाना है तो मैं यहीं पर 2 बना देती हूँ, और अगर मुझको थोड़ा सा साइज़ छोटा रखना है तो मैं इसमें 1 ही बनाती। तो इस तरह से अब जो ये मेरे, इसको तो मैंने बंद करा। अब जो ये मेरे टोटल वी स्टिच बने 1 2 3 4 5, ये मेरे 32 बने हैं। टोटल 32 वी स्टिच बन गए। कोई बढ़ाने का काम मेरा अब नहीं है। ये मैंने दूसरा रंग जोड़ा, इसमें पहले रंग को मैंने खींच दिया, ये मैंने स्लिप स्टिच से करा जैसे मैं हमेशा कर रही हूँ। फिर मैंने 4 चेन बनाई और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, अगले वी स्टिच में जाकर फिर से एक वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक में से बस मुझको अब ऐसे ही करना है,
एक रंग का एक राउंड बुनना है, अगला राउंड में रंग बदलना है और फिर हम नीचे मिलेंगे। बस इस तरह से ये बनाते हुए मुझे जाना है। उससे जब ये अपने आप ये शेप ले लेता है, इस तरह से कैप की शेप आ जाती है। और देखते हैं कि हमने कितनी धारियां बुनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लाल वाला भी बनाई गई है वी स्टिच। 17 हमने गोले घूमे हैं। 17 गोले घूमने के बाद हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 छठा राउंड हमारा चल रहा है। तो हम बस राउंड राउंड गोला गोला बनाते बनाते फिर आखिर में मिलेंगे और बॉर्डर की बात समझेंगे। तो लीजिए हम पहुंच गए यहां तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 राउंड हमने बनाए हैं। इसकी जो यहाँ तक की लंबाई है ये 8 इंच है। तो छोटा बड़ा आपको करना है तो करिए। ये एक मीडियम साइज़ की फ्री साइज़ की लेडीज़ कैप है। तो ये हमने 17 राउंड बुन लिए हैं। तो आपको साइज़ छोटा बड़ा करना है। तो ये वीनस ऊन में है, ये आपको ख्याल रखना है। पीली ऊन का काम ख़त्म हो गया। ये आखिरी वी स्टिच हमने बनाया और ये यहाँ पर आकर ज्वाइन कर दिया। अब हम इसी कलर से, डार्क कलर से ही एक पूरा राउंड हम जो है वो बनाने वाले हैं डबल क्रोशिया का। तो ये जहाँ भी ये वाली जगह है इसमें मैं जाकर एक एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये वी स्टिच के अंदर एक बनाया और इसके बाद वाली जगह में एक बनाया। तो इस तरह से ये हम बनाएंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे टाइट लूज क्रोशिया कैसा है। यहीं पर अगर आपको एडजस्ट करना है, अगर आपको इसको छोटा करना है, आपको लग रहा है कि ये घेरा बड़ा है, तो आप इसको यहीं पर घटा सकते हैं, डबल क्रोशिया को कम बना सकते हैं। लेकिन जो हम अगला राउंड बनाएंगे वो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का है। तो उसमें थोड़ा सा ये साइज़ जो है वो हमारा सिकुड़ जाता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और हम पतला क्रोशिया भी अगर यूज़ कर लें तब भी हमारा साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई। तो ये एक राउंड हम पूरा सिंपल डबल क्रोशिया का बनाकर फिर यहाँ पर आकर मैं मिलती हूँ। सिंपल डबल क्रोशिया वाला राउंड बनाते हुए हम आए यहाँ पर और इसको हमने यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच से बंद किया। तो अब हम आगे के जो राउंड बनाएंगे उसको समझते हैं। 3 चेन ली हमने और ये जो डबल क्रोशिया है इसकी हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट कहते हैं, आगे की तरफ से इसकी गर्दन में डाल रहे हैं, ऊपर से नहीं बना रहे हैं। इसकी गर्दन में आगे की तरफ से डाला और पहला डबल क्रोशिया ऐसे बनाया। दूसरा वाला डबल क्रोशिया अगले वाले डबल क्रोशिया के पीछे की तरफ से गर्दन में डाला और इस तरह से बनाया। तो इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट और इसको कहते हैं बैक पोस्ट। एक डबल क्रोशिया आगे से गर्दन में डालकर बना रहे हैं और दूसरा डबल क्रोशिया पीछे से गर्दन में डालकर बना रहे हैं। तो इस तरह से ये राउंड हम पूरा बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। यहीं पर थोड़ा सा ये हमारा इसमें जैसे बॉर्डर होता है ना एक सीधा एक उल्टे का, उस तरह से थोड़ा सा इसमें खिंचाव आ जाता है। तो ये बहुत सुंदर पट्टी लगती है। तो ये मैं राउंड पूरा करके फिर मिलती हूँ आपको। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपको घटाना है कुछ, थोड़ी सी ये बॉर्डर की जो गोलाई है ये कम करनी है, तो ये जैसे फ्रंट पोस्ट है तो एक की जगह हम 2 में से ले लेते हैं तो ये 2 का 1 हो जाता है। ये मैंने एक ट्रिक बताई। तो बीच बीच में आप कहीं पर इस तरह से फंदे या ये जो गोलाई को घटा भी सकते हैं। मैंने एक बार घटा दिया है, आपको दिखा दिया मैंने एक बार घटाकर। तो ये घटाने का तरीका हमने समझा। फिर से बाकी आगे हम वैसे ही जा रहे हैं, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। पहुंच गए हम लास्ट में। ये फ्रंट पोस्ट है, आगे से करा है, इसको पीछे से करा हमने। और अब ये वाला हमारा आगे से है तो यहाँ पर मेरे पास 2 हैं तो मैंने इसको आगे से कर लिया और ये वाली जो लाइन है 3 चेन वाली इसको मैंने पीछे से कर लिया और इसको आकर मैंने फिर से स्लिप स्टिच से बंद किया। अब मुझे क्या करना है, फिर से 3 चेन बनानी है और जो जैसा दिख रहा है, ये फ्रंट पोस्ट है इसको फ्रंट पोस्ट किया, ये बैक पोस्ट है इसको बैक पोस्ट किया। तो बस यही मुझको दोहराना है घेरा और इसी तरह से मैं बंद करूंगी अगली बार। यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, हम इसको इस तरह से बंद करेंगे कि ये जो गोलाई है हमारी ये इतनी ही रहे। तो ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। अब हम घटाने का काम नहीं करेंगे। जितने भी हमारे ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हैं उनको हम जितनी भी चौड़ी हमको पट्टी बनानी है उतने ही राउंड बुनकर फिर हम बंद करेंगे। लेकिन लास्ट की एक लाइन हमको कैसे करनी है वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आप अंत तक देखिए।
फिर से ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाला हमारा राउंड बंद होने वाला है। हम आए यहाँ पर, ये हमने पीछे से एक बनाया और यहाँ पर आकर इसको हमने स्लिप स्टिच से बंद किया। फिर से 3 चेन बनाई और ये जो फ्रंट पोस्ट है ये शुरू किया। तो अब आप देखो कि ये दिखाई देने लगी है, हमारी ये जो बॉर्डर है ये बनने लगा है। ये टोटल लाल रंग जो है ये पूरा 2 इंच दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं इसको 1-2 राउंड और बुनकर फिर लास्ट की लाइन बुनकर आपको दिखाऊंगी। ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट का हमारा काम हो गया पूरा। लगभग इतना हमारा साइज़ है, आपको जो भी छोटा बड़ा करना है वो आप कर लीजिएगा। लास्ट में आकर ये मैंने स्लिप स्टिच से बंद किया, एक चेन बनाई। अब मैं आगे ऊन लपेटी और ये जो 2 ऊन के नीचे से मैंने निकाला और इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। ऊन लपेटी, इसमें से निकाला और ये हाफ डबल क्रोशिया। तो एक पूरा राउंड में हाफ डबल क्रोशिया का लगाऊंगी, उससे ये किनारी ना खूब सुंदर दिखाई देती है। ये आप देख रहे हैं, तो अब थोड़ा फ़र्क इसका लुक हो गया, अच्छा लगता है। ऊन लपेटी, ये 2 ऊन के नीचे से निकाला और एक साथ निकाल दिया। इसको हाफ डबल क्रोशिया HDC कहते हैं। तो ये पूरा एक राउंड इस तरह से लगाएंगे और बस हमको थोड़ा सा काम और इसका बाकी है अभी। तो ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम लास्ट में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आसानी से सुंदर फटाफट ये हमारी टोपी बनकर तैयार है। आखिरी जो हमारा पहला वाला हाफ डबल क्रोशिया था उसमें से ये स्लिप स्टिच से किया, एक चेन बनाई, इसको खींचा और बस इसको हम छिपा देंगे। अब ये हमारी जो अंदर की शुरुआत वाली जगह है इसको हम एक बार और देख लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी ऊन हमने ली थी, सुई डाली और इसको यहाँ पर हम घुमा रहे हैं इस तरह से। इसमें चारों तरफ बहुत आसानी से ये घूम जाता है और ये जो हमारा गोला है ये एकदम छोटा सा हो जाएगा। फिर आप चाहें तो यहाँ पॉम पॉम लगा सकते हैं, मैं तो फ़िलहाल इसमें पॉम पॉम नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से खींच दिया और यहाँ पर हमने लगाई एक गांठ, ये हमने लॉक कर दिया और फिर से इसको हम चारों तरफ एक बार और घुमा देंगे, जैसे कि ऊन छिपा रहे हैं। अब हम लॉक हमारा लग गया है और इस तरह से घुमाते घुमाते इसको हम यहाँ लाए और यहाँ लाके अब हम इसको ऊन को काट देंगे। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा हो गया और ये हमारी सुंदर सी टोपी बनकर तैयार है। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप एडजस्ट करके डबल ऊन से भी ये बना सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली ऊन है इसको भी हम सावधानी से सफाई से छिपाएंगे। छिपाने का मतलब होता है कि खूब दूर तक ले जाइए, तो उससे फिर वो निकल के दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर आए, एक बार इसको हम कहते हैं लॉक लगा दिया या नॉट लगा दी इस तरह से, और फिर आगे आगे उसको लेते जाते हैं, हम खूब दूर ले जाते हैं। बस कहीं भी सफाई से उसको हमें घुसाते घुसाते निकाल देना है। तो फिलहाल इसको हमने यहाँ तक छिपाया और इसको भी हमने काट दिया। तो ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा बॉर्डर बन के तैयार है और ये हमारी सुंदर सी कैप बनकर तैयार है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट ऊन और क्रोशिया उठाएं और ये सुंदर सी कैप, प्यारी सी टोपी बनाएं। आप सभी का धन्यवाद।